एक बार अनाया सही हैदराबाद में मेरा और फैमिली का जाना हुआ, कुछ मैरिज थी। तो जब वहाँ गए तो हैदराबाद में बहुत धूम मची हुई थी, सत्संग की चर्चा। सारे हैदराबाद में ये सत्संग की चर्चा बहुत थी। हर एक कहता था ये सत्संग बड़ा अच्छा है, जो जाता है बड़ी शांति मिलती है, जो जाता है उनको साक्षात्कार होता है। तो एक बार चल के देखे तो सही। हमको कराची वाले कहते थे, तो वो कहते थे कराची वाले आप आए हैं तो आप ज़रूर ये सत्संग एक बार देखो। तो मेरी मामी मेरे को लेके गई उस सत्संग में। तो पहले दिन मैं जब सत्संग में गई तो मैंने क्या देखा, इतना यानी पीस बाबा बैठा था और सत्संग लगा हुआ था। बाबा ओम की धुनी कह रहा था। तो केवल ओम की धुनी सुनते ही मैं शरीर से अशरीरी हो गई और मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। सत्संग बाबा ने पीछे किया। सत्संग करने के बाद सारी सभा उठ करके चली गई और मैं वहाँ ही बैठी रही। तो जब मैं वहाँ ही बैठी रही तो हमारे जो साथ आए थे वो डर गए। तो इसको पता नहीं क्या हुआ है, पहले तो आती नहीं थी और अब उठती नहीं है। उन्होंने जाके बाबा को बताया, बाबा ये तो उठती नहीं है, इसको क्या हो गया है। तो बाबा मेरे सामने आया और बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा, बेटी बेटी बेटी। तो मैं वो आवाज़ ऐसे सुन रही थी जैसे कोई आकाश से आवाज़ आ रहा है। मैंने नहीं समझा मेरे सन्मुख कोई है। फिर बाबा ने मेरे को ज़ोर से बुलाया और मेरी आँख खुली और यूं ही मुझे मेरी आँख खुली, मैंने न चाहते हुए न पहचानते हुए बाबा को कहा, बाबा। तो बाबा ने कहा, बेटी। बस उसी टाइम ही मेरा और उनका ऐसा वो संबंध हो गया जैसे मैंने समझा कि मैंने अपना खोया बाप पाया है। क्योंकि मैं थोड़े समय पहले मेरा बाप ने शरीर छोड़ा था, तो मेरे आंसू नहीं ठहरते थे। जब किसी को मैं देखती थी अपने बाप के साथ तो मैं वो सहन नहीं कर सकती थी। मेरा बाप कहाँ, मैं अपने बाप से तो कैसे जाएंगी। कोई मुझे कहता था चलो कोई फंक्शन है, कोई इधर घूमने चलो, मैं कहती थी जब मेरा बाप आएगा मैं अपने बाप के साथ जाऊँगी। तो बाबा ने फिर मुझे दूसरे दिन के लिए निमंत्रण दिया, तो कल सुबह 10 बजे आना, मेरे साथ आके ब्रेकफास्ट करना। वो ब्रेकफास्ट जैसे का अभी तक भी मेरे मुख में है और मुझे बाप का संबंध जैसे कि मिल गया और मैं ये फील करती थी। तो जो बाप मेरा गया था वो बाप मेरे को मिल गया। और उसी दिन बाबा ने मेरे को ब्रेकफास्ट के बाद बैठ के ज्ञान समझाया। बाबा ने डायरेक्ट, बाबा के पास एक गोल सा बड़ा चित्र बना हुआ था, शीशे पर पेंट, बहुत सुंदर था। वो ऐसा सुंदर अट्रैक्टिव लगता था वो चित्र। गोल शीशा था, उस पर बाबा ने 3 लोक बनाया था। तो मेरे को बताया, देख देव बेटी, ये है देवलोक और ये है मनुष्य लोक और ये है पाताल लोक। तो देवलोक में देवताओं को दिखाया हुआ था और मनुष्य लोक में दिखाया हुआ था अर्जुन और कृष्ण को, वो उनको ज्ञान दे रहा है। और पाताल लोक में दिखाया था बिच्छू, टिंडन और जानवर ऐसे। तो कहा देखो ये मनुष्य लोक है ना, ये कृष्ण ज्ञान दे रहा है, कर्मों का ज्ञान दे रहा है। तो अगर तुम अच्छे कर्म करेंगे तो इस देवलोक में चले जाएंगी और ऐसा जाके बनेंगी, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो तुम इस में चले जाएंगे।
तो वो देखते ही मैंने कहा नहीं बाबा मैं इधर नहीं जाएंगी, मैं इधर जाएंगी। बस फिर मेरा ज्ञान का सिलसिला शुरू हो गया। और वो संबंध जो है, बल हम कराची में गए वापस, परंतु बाबा का संबंध हमारा डेली रहा। बाबा का पत्र रोज आता था। जो बाबा नए गीत बनाते थे, जो बाबा वहाँ बताते थे, वो वानियाँ, उस दिनों में वानियाँ कहते थे, मुरलियाँ भी कहते हैं, तो वो मुरलियाँ, गीत और बाबा का पत्र रोज पोस्ट में आता। और हमारा संबंध वो उसी से हम औरों को समझाते रहे। घर में सत्संग शुरू कर दिया। उम्र मेरी थी 12 बरस। फिर तो सारा परिवार तो क्या सब ज्ञान में चले। उनको हमने आकर के अपने घर में ज्ञान दिया। वो ज्ञान देख के, हमारी जीवन परिवर्तन देख के, मेरे को आंसू सूखा हुआ देख के सब कुछ हो गए। और सारी कराची वाले आते थे सत्संग में, सत्संग सुनने के लिए। शुरू में तो सब चले, जो भी थे। मेरा बाप नहीं था, माँ थी, 3 बहनें थी, उनके गए वो जीजा थे, सब चले। हमने बाबा को कराची में निमंत्रण दिया अपने घर में। तो बाबा कश्मीर में गया था। बाबा ने कहा मैं कश्मीर से लौटूंगा तो आपके घर में आऊँगा। तो बाबा, मम्मा, बाबा की वाइफ, ये रिजो शांतामणि का बाप, माँ, सब हमारे घर में आ गए। और वो 1 सप्ताह बाबा रहे। बाबा को कराची शहर देखते ही बड़ा अच्छा लगा। और बाबा ने कहा रोज बाबा घूमने चलता था क्लिफ्टन पर। वहाँ खेलते थे, घूमते थे बाबा के साथ। और बाबा ने वहाँ ही एक बस खरीद कर ली, जिस बस में रोज घूमते थे। 8 दिन में जैसे कराची में वही धूम मच गई जो हैदराबाद में थी सत्संग की। तो बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ा साक्षात्कार होता है। वो कराची में भी ऐसे होने लगा। तो बाबा ने कहा तो ये तुम्हारा घर जो है वो ब्रांच रहेंगी ओम मंडली की। और उसी दिन से जो बाबा के शब्द पढ़े, उसी दिन से वो ब्रांच चलती आई है। अभी भी पाकिस्तान से ट्रांसफ़र करके बॉम्बे में आई है, तो बॉम्बे में वो ब्रांच चल रही है सत्संग। और वो सत्संग वाले अभी भी यहाँ इस फंक्शन में आए हुए हैं।